पीओके में सेना के बड़े ऑपरेशन के बाद भारत पाकिस्तान की सीमा पर तनाव फैला हुआ है। इसी तनाव के बीच सीमा से सटे गांव में एबीपी न्यूज पहुंचा। अब आपको ले चलते हैं पाकिस्तान से सटे राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर। यहां के गांव में भारत पाक के बीच तनाव का कोई असर नहीं दिखता। भारत माता की जय के नारे लगाते ये लोग राजस्थान के गमने वाला गांव के हैं। इस गांव की आबादी भले ही 250 लोगों की है, लेकिन यहां के लोगों का हौसला बुलंद है। साल 1971 में लौंगेवाला की लड़ाई में भारतीय फौज के सामने की लड़ाई में मुंह की खाने से पहले कुछ पाक सैनिक गमने वाला गांव तक आ गए थे। इन पाक फौजियों ने भारतीय फौज का बदला निकाला आम नागरिकों से। गमने वाला गांव में उस वक्त पीने के पानी का इंतजाम इन 2 कुओं से होता था। खिसियाए पाक सैनिकों ने पहले तो इन दोनों कुओं में जहर डाल दिया और फिर जब उनका मन नहीं भरा तो कुओं में मिट्टी भर दी ताकि गांव के लोग पीने के पानी को भी तरस जाएं। हमने क्या किया, यहाँ पानी पीने को मिलता है, हम तो पीछे रामगढ़ के पास है, उधर से पानी ला के पानी मुश्किल होती थी। पानी पीने की मुश्किल ही है, पानी तो पीना ही पड़ता है। हमारे पास पशुपालक ही थे और हमारे पास कोई चारा नहीं था। आज की तारीख की बात की जाए तो 6 से ज्यादा सरकारी नलकूप गमने वाला में है और इसी के चलते गाँव वालों ने खुद इस कुएं को पूरी तरह से बंद कर रखा है। इसका पानी नहीं पिया जाता। लेकिन पाक फौज की इस करतूत के बाद भी गमने वाला गांव के लोगों का हौसला नहीं टूटा। यहाँ के लोग आज भी लड़ाई होने पर अपना घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं होते। पशुपालक लोग नहीं यहाँ से हटना चाहते हैं और लड़ाई का माहौल लग रहा है। जो लड़ाई होगी तो फिर हम भी सेना के साथ में। बॉर्डर पर तनाव है, लेकिन लोगों में इस बात का विश्वास है कि भारतीय फौजें एक बार फिर साल 1971 के कारनामे को अंजाम देंगी। गमने वाला गांव के बाद एबीपी न्यूज पहुंचा रानाऊ गांव। पाक सीमा के नजदीक के अंतिम गांव रानाऊ में एबीपी न्यूज को वो चश्मदीद भी मिले जिन्होंने न सिर्फ 71 की लड़ाई को अपनी आंखों से देखा था, बल्कि उस समय उन्होंने भारतीय सेना का कंधे से कंधा मिलाकर साथ भी दिया था। चिम सिंह जी हैं तकरीबन 60 साल के और उनके साथी नैन सिंह जी तकरीबन 65 साल के। इन दोनों ने साल 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान अपनी ओर से एक एज ए सिविलियन या यूं कहा जाए एक नागरिक के तौर पर सहायता की थी फौजियों की। कैसे मदद आपने फौज की थी लड़ाई के दिन? बस पानी का और सुविधा ये था, ऊँट साथ में थे। क्या लेके जाते थे आप? राशन और पानी। कहाँ पहुँचाते थे? अम्निशन जहाँ आगे अपना डिपो होता है जी, जो आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले कहते थे। हाँ। तो काहे पे लेके जाते थे? ऊँटों पे। ऊँट गाड़ी पे या खाली? नहीं, खाली ऊँट पे, पीठ पे। अच्छा, पीठ पे ले जाते थे। रानाऊ गांव में दोनों देशों के मौजूदा तनाव को साफ तौर पर महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन इन गांवों के लोग युद्ध का सामना करने को तैयार हैं। गांव में ज्यादातर लोग पशुपालक हैं और वो युद्ध की वजह से गांव खाली करने को तैयार नहीं हैं। लोग इस बात को लेकर के आशंकित जरूर हैं कि लड़ाई के आसार बन रहे हैं और लोग उसके लिए सेना का साथ देने को पूरी तरह तैयार भी हैं। लोगों के हौसलों में कहीं पर भी कमी नहीं दिखाई देती। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ रानाऊ गांव से मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज। पंजाब में खेमकरण बॉर्डर की 0 लाइन पर बाबा साहेब सिंह शहीद का गुरुद्वारा है। हर रविवार इसका दरवाजा खुलता है और दोनों देश के लोग यहां पर आते हैं दर्शन के लिए। लेकिन सीमा पर तनाव के बीच बीएसएफ ने आज गुरुद्वारे का दरवाजा नहीं खोला। जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट देखिए। भारत पाकिस्तान की सरहद पर तनाव के चलते आज गुरुद्वारा साहिब पर पंजाब के लोग दर्शन नहीं कर पाए। इसकी वजह यह है कि मेरे पीछे जो 0 लाइन पर आप गुरुद्वारा देख रहे हैं, ये गुरुद्वारा का नाम है बाबा साहेब सिंह शहीद। और इस गुरुद्वारे की जो स्थापना है ये 1866 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह के वक्त की गई थी और ये गुरुद्वारा 0 लाइन पर है, यानी फेंसिंग से आगे जहां पर भारत और पाकिस्तान की बुर्जियां लगी हुई हैं, ठीक उसी 0 लाइन पर आता है ये गुरुद्वारा। लेकिन जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हालात में बदलाव आया है, उसके बाद आज मुद्दत बाद इस गुरुद्वारा तक बीएसएफ ने आम जनता को नहीं जाने दिया, क्योंकि इससे कोई नुकसान हो सकता था।
सुबह 8 बजे सेवा शुरू कर देते हैं। 9-10 बजे जो बीएसएफ के जवान है गेट खुलता है। यहाँ से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्वरूप है, आगे जाते हैं वहाँ पर श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ होता है, कड़ा प्रसादी देग यहाँ जाती है। पूरे इलाके की संगत यहाँ पर हम 2:30, 3:30, 4 बजे तक बाबा जी के स्थान पर सेवा करते हैं। गुरुद्वारा के बिल्कुल बगल में एक टावर लगा हुआ है और ये टावर पाकिस्तान रेंजर्स का है। हालांकि बीएसएफ के टावर भी यहाँ पर हैं, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं जो कि बिल्कुल जीरो लाइन पर है। कहीं कोई दरगाह आती है, कहीं कोई गुरुद्वारा, लेकिन इस गुरुद्वारे की बहुत ज्यादा मान्यता है, इसलिए हर रविवार को यहाँ पर आसपास के इलाकों के लोग दर्शनों के लिए आते थे। आज भी ऐसा हो रहा है, लोग पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें ये खबर कर दी जाती है बीएसएफ की तरफ से कि उस पार जाने की इजाजत नहीं है। वहां से कोई भी नापाक हरकत होती है तो आम नागरिकों को, सामान्य नागरिकों को, यहाँ की संगत को नुकसान ना हो जाए, ये देखते ही किसी की जान जोखिम में नहीं डाली गई है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, मेहदीपुर, खेमकरण।